बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे सुपर एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो भारत चीन बॉर्डर से आ रही है। मेरे पीछे जो गोला बारूद चलते हुए आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही LAC पर हुआ है। पैंगोंग के ब्लैक टॉप में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, ये बहुत 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 बड़ी खबर है। LAC पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से सुपर एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज। पैंगोंग में तनाव बहुत बढ़ गया है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फिंगर 4 पर चीन डटा हुआ है और इस वक्त लद्दाख से LAC के बहुत करीब खड़े हैं हमारे तेज तर्रार संवाददाता आसिफ सुहाग। तो सीधे उनके पास चलते हैं। आसिफ, ठीक से हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर LAC पर पैंगोंग इलाके में हुआ क्या है। देखिए, जो सूत्रों से हमें खबर मिली है कि यहाँ कल शाम के करीब में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के ऊपर एक अनयूजुअल घटना हुई है। हालांकि सोर्सेज ने इसको पूरा इलाबरेट नहीं किया, ये नहीं बताया कि क्या ये क्लैश है या यहाँ पर केवल एस्केलेशन हुआ है। चाइना की तरफ से कोशिश की गई है ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के ऊपर आने की है, वहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच क्लैश हो गया है। इसको लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है एक अनयूजुअल यहाँ पर घटना हुई है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पैंगोंग के इलाके में, चाहे दक्षिणी पैंगोंग का इलाका हो या नॉर्थ पैंगोंग का इलाका हो, पूरे त्रिशूल के इस के आसपास चीनी सैनिकों ने पिछले कुछ दिनों में ही अपने सैनिकों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई थी। करीब 10,000 PLA के सैनिक यहाँ पर जमा हो गए थे, उनका जमावड़ा हो गया था। और लगातार जो हमने देखा कि 7 सितंबर को भी यहाँ पर जो मुखपरी है हेलमेट टॉप के पास, वहां पर चीनियों ने कोशिश की थी इस पहाड़ी पर चढ़ने की, लेकिन तब भी भारतीय सेना ने इन्हें यहां पर रोका था। उसके बाद 2 दिन बाद जब मॉस्को में दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत चल रही थी, ठीक उस समय भी यहां पर चीनी सेना ने फिंगर 4 के इलाके में पैंगोंग लेक पर वेस्ट की तरफ बोट से पहले घुसपैठ करने की कोशिश की और उसके बाद यहां पर करीब 2000 के करीब सैनिकों के साथ दोबारा से घुसपैठ की कोशिश की फिंगर 4 के वेस्ट इलाके में। और फिर कल शाम को ये घटना यहाँ पर हुई है ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के ऊपर। यहाँ एग्जैक्ट अब क्या हुआ है, क्या क्लैश वाकई में दोनों सेनाओं के बीच में हुआ है या केवल चाइना की तरफ से जो रेड आर्मी है उनकी तरफ से एस्केलेशन हुआ है, इसको लेकर पूरी जानकारी अभी तक सामने तो नहीं आई है। लेकिन एक अप्रिय या अनयूजुअल घटना जिसे कह सकते हैं वो यहाँ पर जरूर देखने को मिली है कल शाम को। और उसके बाद सूत्रों की माने तो जो भारतीय सेना का बेस कैंप है वहां से 3 जो कंपनीज हैं उनको तुरंत रवाना किया गया है ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की तरफ। और वो जो है वहां पर रीइंफोर्समेंट पहुंची है कल देर रात को ही। जी बिल्कुल आसिफ, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो LAC पर ब्लैक टॉप इलाके में भयंकर हलचल है। सूत्रों का दावा है कि पैंगोंग में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल है कि क्या LAC पर भारत और चीन के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चीन और भारत के सैनिक एकदम आमने सामने खड़े हैं। टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट अलर्ट मोड पर हैं। चीन ने अब की बार जो हरकत की है वो इस बात का साफ इशारा कर रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होकर रहेगा। चीन भारत में नई टक्कर, होने वाला है युद्ध भयंकर। LAC का एनालिसिस, ड्रैगन की बड़ी क्राइसिस। उधर कायर चीन, इधर किलर मशीन। पैंगोंग पर बहुत बड़ा पंगा होने वाला है।
LAC पर हालात बारूदी और विस्फोटक हैं। दोनों तरफ से सेना और गोला बारूद की भारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और इसी के साथ सरहद पर भारत चीन के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर टेंशन इतनी हाई है कि पूछिए मत। कभी भी कुछ भी हो सकता है। LAC पर हालात कितने भयानक हैं इसे 5 पॉइंट में समझिए। सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इधर हिंदुस्तान के टैंक, फाइटर जेट और मिसाइल रेडी हैं। उधर चीन के लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं। दोनों सेना एक दूसरे के शूटिंग रेंज में हैं। दोनों देशों के जवानों के बीच दूरी 500 मीटर से भी कम है। चीन के बीच LAC पर टेंशन बहुत बढ़ गया है। पैंगोंग त्सो के इलाके में तो हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों के अंदर चीन ने अपनी फौज को यहां पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। इसे देखते हुए भारत भी एक्शन में आ गया है। हिंदुस्तानी फौज ने उसे टक्कर देने के लिए अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। अब आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक्चुअल हालात क्या है वो समझाते हैं। ये है पेंगोंग झील। ये वो चोटी है जिसे फिंगर 3 कहते हैं और ये हिल फिंगर 4 के नाम से जाना जाता है। चालबाज चीन ने पिछले 48 घंटे में फिंगर 4 के पास बड़ी तादाद में अपने जवान जुटा लिए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रैगन ने मंगलवार रात को अंधेरे का फायदा उठाते हुए फिंगर 4 की रिजलाइन यानी पहाड़ी के निचले हिस्से पर 2000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन की इस चाल की खबर जैसे ही भारतीय सेना को मिली वो भी एक्शन में आ गई। तत्काल फिंगर 3 के पास बराबर की संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई ताकि ड्रैगन के किसी भी दुस्साहस का सामना किया जा सके। फिंगर 3 पर भारत के 2000 जवान मुस्तैद है। फिंगर 4 के पास चीन के 2000 जवान तैनात है। माना जा रहा है इस चाल के जरिए चीन भारतीय सेना को मिलने वाले उन सभी फायदों को बेकार करना चाहती है जो पैंगोंग त्सो के इलाके में जवानों ने ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करके हासिल किया है। LAC पर भारत और चीन के बीच टेंशन कितनी हाई है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों देशों के जवानों के बीच 500 मीटर से भी कम का फासला है। दोनों सेनाएं एक दूसरे की शूटिंग रेंज में हैं। LAC के दोनों ही तरफ सेनाओं ने हथियार जुटा रखे हैं। दोनों तरफ टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान तैनात हैं। मतलब भारत और चीन के बीच युद्ध का आरंभ कभी भी हो सकता है। चीन ने सिर्फ जवान ही तैनात नहीं किए हैं। फिंगर 4 के पास वो बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है। सैन्य ठिकाने और बंकर बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो आपको लाल रंग की इमारतें दिख रही हैं वो चीन की साजिश के सबूत हैं। चीन यहाँ हथियार, गोला बारूद, टैंक, मिसाइल और रॉकेट भी जुटा रहा है। साथ ही ड्रैगन की आर्मी पोस्ट बना रही है। ऐसे डिपो बनाए जा रहे हैं जहां गोले बारूद और मिसाइलें जमा की जाएंगी। इन तस्वीरों में न सिर्फ आपको इमारतें दिखेंगी बल्कि गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। ये गाड़ियां निर्माण कार्य में जुटी हुई हैं। एक समय चीन को फिंगर इलाके में चोटियां कब्जाने के बाद ज्यादा ऊंचाई का फायदा था, लेकिन 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला के पास रिकिन ला तक की सभी ऊंची चोटी पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है और बड़ी तादाद में सेना जुटा रहा है। ड्रैगन सिर्फ सेना और हथियारों की तैनाती ही नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान को डराने के लिए उसने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। चीन ने अपने भूभू अखबार के जरिए ऐलान किया है कि अगर भारत पैंगोंग से नहीं हटा तो युद्ध कंफर्म है। लेकिन चीन की ये गीदड़ भभकी काम नहीं आने वाली। तो पूरी तरह न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।